Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit History, Chapter number 2, The Nationalism in India. The progress or course of the movement. Gandhiji had selected mainly salt tax as his target, knowingly fully well that salt tax affected all sections of society. गांधी ने मुख्य तौर पर नमक कर को टारगेट किया। गांधी जी भली भांति जानते थे कि सॉल्ट टैक्स नमक कर समाज के सभी वर्ग पर असर डालता है, स्पेशली द पुअर, खास तौर से जो गरीब लोग हैं उन पर। इलीगल मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट एंड वायलेशन ऑफ अदर लॉज टू प्लेस ऑन ए ग्रैंड स्केल। गैरकानूनी तरीके से नमक का बनाना और अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए जो नियम कानून थे उनका विरोध होना बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। इन यूपी, गुजरात एंड बंगाल, द फार्मर रिफ्यूज टू पे द लैंड रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और बंगाल में किसानों ने अंग्रेज सरकार को लगान देने बंद कर दिए और चौकीदारी का जो लगान उनसे वसूला जाता था उसे भी देना बंद कर दिया। इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, पीपल बिगैन टू कट डाउन देयर टिम्बर इन डिफेंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ। मध्य प्रदेश में और गुजरात में लोगों ने वनों में जाकर लकड़ियां काटना शुरू कर दिया और जो वनों को लेकर अंग्रेज़ों ने नियम कानून बनाए थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, अब्दुल गफर खान, नोन एज फ्रंटियर गांधी, हैड ऑर्गेनाइज्ड ए वॉलंटियर ब्रिगेड। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अब्दुल गफर खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, इन्होंने एक वॉलंटियर ब्रिगेड तैयार कर ली। They started a fierce anti-government movement in various ways, including the non-payment of taxes. और यहाँ पर बड़े पैमाने पर अंग्रेज विरोधी आंदोलन शुरू हो गए, जिसमें अंग्रेज सरकार को लगान न देना भी शामिल था। Civil disobedience movement resulted in mass strikes and setting up of parallel governments in several places. सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों ने हड़तालें शुरू कर दी और देखते देखते बहुत सारी जगहों पर अंग्रेज सरकार के समानांतर भारतीय लोगों ने अपनी सरकारें बनानी शुरू कर दी। महात्मा गांधी हैड मेड स्पेशल अपील टू द वुमेन टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गोइंग टू द शॉप्स सेलिंग फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्विड। महात्मा गांधी ने बड़े पैमाने पर औरतों से अपील की कि वो अपने घरों के आदमियों को दुकानों पर जाने से रोके जहां पर विदेशी सामान बिकता है, खासतौर से विदेशी कपड़ा, और जो अंग्रेजी शराब की दुकानें थी वहां पर भारतीयों को जाने से रोके। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one. आंदोलन से चिंतित होकर अंग्रेज सरकार ने एक एक कर कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस, जिसकी वजह से कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई। When Abdul Ghaffar Khan, a devotee disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowd demonstrated in the state of Peshawar. जब गफ़र खान, जो महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े अनुयायी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया अप्रैल 1930 को, तो गुस्साई भीड़ ने पेशावर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, फेसिंग आर्मर्ड कार एंड पुलिस फायरिंग। और इन विरोध प्रदर्शन करने वाली जनता पर अंग्रेज सरकार ने गोलियां भी चलाई। मैनी वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए। ए मंथ लेटर गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, और एक महीने बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंडस्ट्रियल वर्कर इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर डेट सिम्बोलाइज द ब्रिटिश रूल। कारखानों में काम करने वाले मजदूर जो सोलापुर में काम किया करते थे, उन्होंने पुलिस थानों पर, म्यूनसिपल बिल्डिंग पर, लॉ कोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, यानी कि वो सारी सरकारी इमारतें जो अंग्रेज सरकार का प्रतीक थी उन पर हमले करने शुरू कर दिए। द रिप्रेसिव मेसर, द गवर्नमेंट यूज्ड ऑल काइंड ऑफ रिप्रेसिव मेसर टू ब्रेक द नेशनल मूवमेंट। अंग्रेज सरकार ने हर तरह का प्रयास किया ताकि इस राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा सके। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर, मोर देन 60,000 पर्सन वर पुट बिहाइंड द प्रिजन बार। एक ऑफिशियल फिगर के अनुसार, डाटा के अनुसार
लगभग 60,000 लोगों को जेल के अंदर कैद कर दिया गया। द सत्याग्रहीज वर ब्रूटली असोल्टेड, दे गोट लाठी ब्लो ऑन हेड, चेस्ट, स्टमक एंड जॉइंट्स। सत्याग्रह करने वाले लोगों को काफ़ी अपमानित किया गया, उन पर अत्याचार किए गए, उन पर लाठियाँ बरसाई गई। सत्याग्रह करने वाले लोगों के सरों में, छाती में, पेट पर और जॉइंट्स पर लाठियाँ बरसाई गई। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and enter into a pact with Irwin on 5th March 1931। ऐसे हालातों में एक बार फिर गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद करने का ऐलान किया और उस समय जो भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनके साथ एक समझौता किया और ये समझौता 5 मार्च 1931 को किया गया। द गांधी इरविन पैक्ट। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। Under this pact, Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, agreed to participate in the second Round Table Conference in London and to suspend the civil disobedience movement। ये जो गांधी इरविन पैक्ट किया गया, इस पैक्ट के तहत कांग्रेस इस बात के लिए एग्री हुई कि जो कांग्रेस पार्टी है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में लंदन में होने वाली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी और जो आंदोलन कांग्रेस ने चला रखा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको समाप्त किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार इस बात के लिए सहमत हुई कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, राजनीतिक बंदी हैं, उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। The participant and their varying expectation. To understand the civil disobedience movement in detail, let us look at different social group that participated in the movement। सविनय अवज्ञा आंदोलन को और विस्तार से जानने के लिए समाज के जो अलग वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उनके बारे में देखते हैं। Why did they join the movement? ये लोग आंदोलन में क्यों जुड़े? What were their ideals? उनके सिद्धांत क्या थे? What did स्वराज mean to them? उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? Before understanding all this, let us recall that this was the time period of Great Depression of 1929। इन सब बातों को समझने से पहले एक बार फिर इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये जो दौर था, ये ग्रेट डिप्रेशन का दौर था जो 1929 में हुआ। विच हैड एनगल्फ ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ये एक ऐसा दौर था जिस समय दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं डूब चुकी थी। रिच लैंडलॉर्ड्स इन द कंट्री साइड, रिच पीसेंट कम्युनिटी लाइक द पट्टेदार ऑफ गुजरात एंड द जाट ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव पार्टिसिपेंट। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो ग्रामीण इलाकों में खास तौर से अमीर किसान, जिसमें गुजरात के पट्टेदार और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय के लोग शामिल थे, बड़े पैमाने पर उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। दे पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट बिकॉज दे सफर्ड द मोस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन। इन लोगों ने आंदोलन में इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि जो विश्व आर्थिक मंदी का दौर था उसमें इन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड, दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। चूँकि इनकी आमदनी काफ़ी गिर चुकी थी, ऐसे में ये लोग अंग्रेज सरकार को लगान चुका पाने में असमर्थ थे। दे डिमांडेड ए रिडक्शन इन रेवेन्यू बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू डू सो। इन लोगों ने अंग्रेज सरकार से लगान में कमी की मांग रखी, लगान को कम करने की बात कही, लेकिन अंग्रेज सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। दिस लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, जिसकी वजह से ये लोग अंग्रेज सरकार से काफ़ी गुस्सा हो गए। दिस रिच पीसेंट बिकेम बिग सपोर्टर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये अमीर किसान इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के सबसे बड़े समर्थक बन गए। दिस रिच लैंडलॉर्ड पार्टिसिपेटेड इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स एंड रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। इन अमीर किसानों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। जो बॉयकॉट प्रोग्राम आंदोलन में चलाए गए उनमें हिस्सा लिया और जो अंग्रेज सरकार को लगान दिए जा रहे थे वो लगान देना बंद कर दिया। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। इन अमीर किसानों के लिए स्वराज का मतलब ऊंचे लगानों के विरुद्ध लड़ाई थी। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931।
लेकिन ये लोग काफ़ी निराश हुए जब इस आंदोलन को 1931 में समाप्त करने की घोषणा की गई, विदाउट द रेवेन्यू रेट बीन रिवाइज्ड। और तब तक अंग्रेज सरकार द्वारा जो लगान था उसको कम ज़्यादा करने की कोई बात तय नहीं हुई थी। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.